वेलकम एवरीवन गाइस। सब मूवी एक्सप्लेन करने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10 चलेगा विदाउट वेट सो लेट्स बिगिन। मूवी के स्टार्ट में हम एक अलग डायमेंशन में देखते हैं जहां डॉक्टर स्टीफन और अमेरिका चाबीस से क्रिएचर से जान बचाकर भाग रहे थे और वहाँ क्रिएचर अमेरिका चाबीस पर बड़े बड़े वार कर रहा था। और उस बड़े क्रिएचर को हराने का सिर्फ एक तरीका था, शांति की किताब जिसमें एक ऐसा मंत्र लिखा था जिससे किसी भी ताकतवर योद्धा को हराया जा सकता है। और डॉक्टर स्टीफन क्रिएचर से फाइट करता है और उसे मंत्र जाल में कैद करने की कोशिश करता है, मगर वह क्रिएचर धीरे धीरे डॉक्टर स्टीफन पर भारी पड़ने लगता है, मंत्र जाल को तोड़ने लगता है। और यहाँ पर डॉक्टर स्टीफन पर कोई रास्ता नहीं होता अमेरिका चाबीस को पावर लेने के अलावा, क्योंकि उसके पास एक ऐसा पावर था जिससे किसी भी यूनिवर्स में पोर्टल बनाकर ट्रेवल कर सकती है। मगर तभी वह क्रिएचर डॉक्टर स्टीफन को मार देता है और फिर अमेरिका चाबीस को अपने बड़े बड़े टेंटिकल से पकड़ लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और एक पोर्टल खुलता है दूसरे यूनिवर्स का जिसमें दोनों चले जाते हैं। और तब जाकर स्ट्रेंज की आंखें खुलता है तो वह देखता है कि वह सपना देख रहा था और सीन चेंज होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को क्रिस्टी फार्मर के शादी में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मन ही मन सोचते हैं काश मेरे इससे शादी होता। मगर तभी एक क्रिएचर सिटी पर हमला कर देता है और वह अमेरिका चाबीस को जान से मारने की कोशिश करता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पावर से उसे अनविजिबल करता है, जिससे वो देखता है कि एक बहुत बड़ा जायंट ऑक्टोपस होता है। और फिर स्ट्रेंज उससे फाइट करता है और अमेरिका चाबीस को फाइनली बचा लेता है। और स्ट्रेंज उससे पूछता है मैं तुम्हें क्या जानता हूँ, मगर इसी दौरान वह क्रिएचर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है और तभी वो क्रिएचर अमेरिका चाबीस से पीछा करने लगता है और उसे बचाने के लिए वोंग आता है और अपने मैजिकल वेपन से फाइट करता है, मगर वह क्रिएचर वोंग को पकड़ लेता है और वहाँ क्रिएचर वोंग को मारने वाला होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल वेपन से उसके टेंटिकल को कट कर देता है, जिससे वह फाइनली बच जाता है। और वहाँ क्रिएचर अमेरिका चाबीस को मारने की कोशिश करता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग अपने मैजिकल वेपन से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वो क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पावर से एक खंभा उखाड़ता है और उसके आंखों को बाहर निकाल लेता है और वहीं पर वो मारा जाता है। और तब जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका चाबीस पर नजर जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है मैंने तो इस लड़की को सपने में देखा था। और अमेरिका चाबीस कहती वहाँ सपना नहीं था बल्कि रियल था। हर यूनिवर्स में हर आपका अवतार जीवित है और आपने अपने सपने में देखा था वहाँ आपका एक अवतार था। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ, तुम साबित करो। और उसके बाद अमेरिका चाबीस उन्हें एक प्लेस पर लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर स्टीफन का डेड बॉडी पड़ा था, जिससे उन्हें देखकर काफ़ी बुरा लगता है। और साथ ही बात क्लियर हो जाता है कि अमेरिका चाबीस के पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का पावर है और वहाँ क्रिएचर इसकी ताकत लेने आया था, वहाँ सिर्फ एक प्यादा था, उसके पीछे और कोई है। फिर वोंग कहता है कि जिस क्रिएचर ने स्टीफन को मारा था उसके बॉडी पर भी ऐसा मंत्र था जैसे ऑक्टोपस पर था। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है यह वशीकरण मंत्र है और इस मंत्र को सुलझाने के लिए ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगा जिसे मंत्र और मल्टीवर्स के बारे में काफ़ी जानकारी हो। और स्ट्रेंज अपने बॉडी को वहीं पर दफन कर देता है और सीन शिफ्ट रवांडा को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज हेल्प के लिए जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से बताता है कि हमारे पास एक लड़की है जिसके पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का पावर है, मगर कुछ क्रिएचर उसके पीछे पड़े हैं उसके पावर लेने के लिए, इसलिए उसे हम गमर ताज ले गए जहाँ वह सेफ रह सके। और तभी वांडा कहती है तुम अमेरिका चाबीस को यहाँ पर क्यों नहीं लाते हो। स्ट्रेंज को याद आता है कि मैंने तो अमेरिका चाबीस का नाम ही नहीं लिया। और देखते ही देखते वह जगह हरियाली की जगह पर रेड हिल बन जाता है और फाइनली क्लियर हो जाता है कि इसके पीछे और कोई नहीं खुद वांडा है जो स्कारलेट बन चुकी थी। और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि तुम अमेरिका चाबीस के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें मल्टीवर्स से क्या लेना है। और वह बताती है कि मैं एक ऐसी यूनिवर्स में जाना चाहती हूँ जहाँ अपने बच्चे के साथ जी सकूँ। नेक्स्ट में हम गमर ताज देखते हैं जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से बताता है कि वांडा जान चुकी है अमेरिका चाबीस कहाँ पर है और उसे लेने के लिए यहाँ पर आ रही है। और तभी वहाँ पर वांडा आ जाती है और उन पर हमला करने वाली होती है, मगर इससे पहले गमर ताज पर एक शील्ड बन जाता है जिसे वह तोड़ नहीं पाती और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और इसी दौरान एक आदमी का माइंड मैनिपुलेट कर देती है जिससे वह कवच तोड़कर भागने लगता है। और इसी बात का फायदा उठाकर वांडा अपने पूरी ताकत से हमला करती है और उससे फाइट करता है, मगर उसका कोई भी नहीं टिक पाता है। और देखते ही देखते वह जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कांच की दुनिया में उसे कैद करने की कोशिश करते हैं और वह कांच की दुनिया तोड़कर बाहर आ जाती है और वांडा उन्हें मारने वाली होती है। तभी अमेरिका चाबीस डर जाती है, जिससे एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें दोनों चले जाते हैं और न जाने कितने यूनिवर्स क्रॉस होते होते फाइनली एक यूनिवर्स पे पहुंच जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरा भरा होता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चाबीस कहता है हमें वापस ले चलो, वोंग वहाँ पर अकेले वो लड़ नहीं पाएगा, मगर अमेरिका चाबीस कहती है मेरे कंट्रोल से पावर बाहर है, मैं पोर्टल नहीं खोल सकती। और डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि उस यूनिवर्स में डॉक्टर स्टीफन के पास द बुक को शांति तक पहुँचने का पावर था, तो जरूर इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पावर होगा, तो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
और तब जाकर दोनों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते वक्त मारा गया और यहाँ का सेंट्रल सेंटूरियम का रखवाला था मोडो, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है यह तो मेरी दूसरे यूनिवर्स में दुश्मन था, मगर इस यूनिवर्स में मेरा दुश्मन होगा, मगर इस बार वो दुश्मन में फ्रेंड होता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो से बताता है कि हमारे पीछे वांडा पड़ी है क्योंकि उसे अमेरिका चाबीज को पावर चाहिए जिसमें दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करके अपने बच्चों को अर्थ पर ला सके। मगर यहाँ सिर्फ मोडो का चाल होता है, जो इसने दोनों को चाय पिलाया तो उसमें बेहोश करने वाला दवा था, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है। मगर इस बार इल्यूमिनाटी 5 लोग के ग्रुप था, जिनमें शामिल थे कैप्टन एंड फैंटास्टिक फोर, कैप्टन मार्वल, ब्लैक बोर्ड और चार्ल्स जेवियर। और इन सभी का कहना था कि हमारी मेन मुसीबत वांडा नहीं है, तुम खुद हो डॉक्टर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज पूछता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे हो सकता हूँ, और उन सभी का कहना था कि तुम्हारे पास डार्क होल्ड बुक आ चुका था। डार्क होल्ड बुक है जो आज की तारीख में वांडा का पावर मिला है। और उधर वांडा को देखते हैं जो डार्क होल्ड बुक यूज करके दूसरे यूनिवर्स में सपन यात्रा कर रही थी, यानी कहे तो दूसरे यूनिवर्स के अवतार से अपने सोल से जुड़ रही थी। मगर तभी वहाँ पर वांग का एक फ्रेंड आ जाती है और वहाँ डार्क होल्ड बुक को नष्ट कर देती है, जिसमें जल कर राख हो जाती है। और वांडा देखती है कि डार्क होल्ड बुक जल कर राख हो चुका था, जिससे दूसरे यूनिवर्स में वांडा से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। और वांडा वांग पर काफ़ी गुस्सा होती है और उसे डार्क होल्ड बुक के मंत्र के बारे में पूछती है, मगर वह बताने से इनकार कर देता है, जिससे उसके साथी को तड़पाने लगती है। तभी वांग उससे बताता है कि एक ऐसा माउंटेन है जहाँ पर डार्क होल्ड बुक का सारे मंत्र लिखा है। और वांडा वांग से कहती है कि मुझे वहाँ पर ले चलो, जिससे वांग एक पोर्टल खोलकर उसे माउंटेन पर लेकर जाता है जहाँ पर सारे मंत्र लिखा था। और वांडा डार्क होल्ड बुक का मंत्र का यूज करके अर्थ 838 में कनेक्ट कर देती है वहाँ के वांडा से, ताकि अमेरिका चाहे उसको पार ले सके और दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर सके। बाकी इस बार रुकने के लिए होते हैं 5 न्यू एवेंजर, मगर इसके कोई भी नहीं टिक पाता, ना तो ब्लैकवुड ना तो कैप्टन मार्वल। और यहाँ तक कि चार्ल्स जेवियर उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वांडा का वह टिक नहीं पाता है। और इस यूनिवर्स में क्रिस्टी फार्मर होती है अमेरिका चाबीज को ध्यान रखने के लिए, मगर वांडा उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी स्ट्रेंज मदद के लिए आ जाता है और वह तीनों ध्यान भटकाते हुए विश्रांति के बुक की ओर जाने लगते हैं, मगर वांडा को रोकना आसान नहीं होता है और वह गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। और एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ अमेरिका चाबीज को पावर का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टी फार्मर को एक पोर्टल में भेज देती है और उसे माउंटेन पर भेज देती है। और उधर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक यूनिवर्स में देखते हैं जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड हो रहा था। और डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि हर यूनिवर्स में मेरा एक अवतार है, इसलिए ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स का अवतार अभी जिंदा है, क्योंकि उसके पास डार्क होल्ड बुक था। और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे डार्क होल्ड बुक मांगता है, मगर वह देने से इनकार कर देता है, जिससे दोनों में मैजिकल नोट से फाइट होता है। मगर स्ट्रेंज उस पर भारी पड़ने लगता है और उसे हरा देता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड बुक यूज़ करके स्वप्न यात्रा करता है और डॉक्टर स्टीफन के मुर्दे में जान डाल देता है और फिर वह माउंटेन की ओर निकल पड़ता है। मगर माउंटेन पर जाने के बाद जादूगरों का मकबरे तक जाने का पावर नहीं होता है। मगर तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को काली आत्माएं मारने लगती है और उससे ख़त्म करने की कोशिश करती है। और क्रिस्टी फार्मर उससे भरोसा दिलाती है, तुम उनसे फाइट कर सकते हो, तुम उन्हें अपना हथियार बनाओ। और स्ट्रेंज अपने ताकत से उन्हें अपने अंदर खींचने लगता है और देखते ही देखते उन्हें अपना एक पंख बना लेता है, जिससे वह मकबरे तक जा सके। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा से फाइट होता है, मगर इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर भारी पड़ने लगता है और वांग उसे अपने मैजिकल मंत्र में कैद करने की कोशिश करता है, मगर वह मैजिकल मंत्र को तोड़कर बाहर आ जाती है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका चाबीज उससे फाइट करती है और उसे वहाँ पर भेज देती है जहाँ पर वह जाना चाहती है। मगर टॉमी विली उसका वहाँ रूप देखकर डर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। और वांडा कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ। और उसे एहसास होता है कि जो मैं कर रही थी वह गलत था, जिससे विली और टॉमी को उस यूनिवर्स में छोड़ देती है। और तब वह डिसाइड करते उसे ख़त्म हो जाना चाहिए और अपने पावर से पूरे गैलेक्सी का डार्क होल्ड को नष्ट कर देते, उसके साथ वो भी ख़त्म हो जाती है। और यह मूवी सी कहानी के साथ एंड होता है। गाइस, आपको मूवी कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिएगा।